गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन कुमार पांड्या, लक्ष्य इंस्टीट्यूट जावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टेली सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, ये कौन से स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहता है, इसके अलावा इसको करने के बाद हमारे लिए जॉब के चांसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और ये इसको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, हमें क्या योग्यता चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि टेली सॉफ्टवेयर जो है वो एक अकाउंटिंग, वो एक टैक्सेशन, वो एक ऑडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये तीनों वर्ग जो हैं किसी भी बिजनेस के, किसी भी इंडस्ट्री के, वो बहुत इजीली क्या हो सकते हैं, इसमें मैनेज हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि टेली का इतना डिमांड मार्केट में क्यों रहता है, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है फ्रेंड्स कि ये बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना एक छोटे से बिजनेस के लिए है। कहने का मतलब ये एक बड़ी साइज़ की जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए, उसमें भी ये वर्क कर सकता है। ये एक मीडियम लेवल की जो फर्म होती है उसमें भी ये अच्छे से मैनेज हो सकता है। उसके अलावा ये एक छोटी सी दुकान है, उसकी भी अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको जो सारे सीए होते हैं वो ऑलमोस्ट टेली पर ही अपना डेटा मैनेज करते हैं। सारी टैक्सेशन को फाइल करना, ये सारी चीज़ें टेली सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग बात करते हैं, तो कई सारी कंट्रीज़ है जो टेली सॉफ्टवेयर में ही अपना डेटा रखना पसंद करती है। इसी कारण ये इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मार्केट की या जो भी हमारी नई नई चेंजेस आती है तो वो टेली सॉफ्टवेयर या टेली सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा बहुत जल्दी से कर दी जाती है और इसकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको करने के लिए इसको कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि टेली सॉफ्टवेयर को कोई भी स्ट्रीम का बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा इसको क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ्स का स्टूडेंट हो या बायो का स्टूडेंट हो। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड होता है या बाद में अकाउंटिंग में जाना चाहता है तो वो इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है और बहुत ही जल्दी से वो उसको जॉब भी मिल सकती है। बट यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि जो बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट होते हैं या एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं उनको टेली सॉफ्टवेयर सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बीकॉम या एमकॉम या एमबीए फाइनेंस से जो उसको काम करना है फाइनेंस के सेक्टर में, या फिर उसको जो अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना है, तो उसे कहीं ना कहीं उसको टेली सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए। ये एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो मेरा बीकॉम और एमकॉम या एमबीए फाइनेंस के सारे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो ज़रूर टेली सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करें, टेली सॉफ्टवेयर को सीखें, बहुत अच्छे से सीखें। और न सिर्फ केवल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड्स, आपके पास बहुत अच्छा उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप टेली सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जो टेली सॉफ्टवेयर है इसको सीखने के बाद आपको बड़ी इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। आपको जो मीडियम साइज़ की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें भी जॉब मिल सकती है। अगर आप कहीं पे जो हमारे सीए की या जो अकाउंटिंग की फर्म्स होती है वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो, या फिर जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं तो आप उनका भी अकाउंटिंग बहुत ईजी तरीके से संभाल सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात आती है सैलरी की कि इसमें सैलरी कितना होता होगा सर, तो इसमें सैलरी का फ्रेंड्स ऐसा है कि जितना आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, जितनी अच्छी फर्म में आप ज्वाइन करोगे, उतना ही आपको सैलरी में क्या होगा, आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि अगर आप एक छोटे से एरिया में किसी एक बिजनेस में वहाँ पे आप ज्वाइन करते हो एज ए अकाउंटेंट, तो आई थिंक आपको वहाँ पर 8 to 10,000 एक इनिशियल स्टार्ट हो सकता है, 8 से 10 हज़ार की सैलरी आपको मिल सकती है। बट यही अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं या बड़े फर्म में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको 20,000 to 25,000 तक की भी सैलरी आपको मिलना पॉसिबल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास उतना वर्क होता है। बट आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उनकी अकाउंटिंग का सारा काम करके उनको बताएं।
तो फ्रेंड्स ये एक टेली के बारे में ये एक बेसिक सी जानकारी थी। अब मैं यहाँ पर आपको पता है कि हमारे लक्ष्य इंस्टीट्यूट पे टेली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। 2 मॉड्यूल में हम लोग इसको स्टूडेंट्स के लिए होता है, एक 3 मंथ के मॉड्यूल में, एक 6 मंथ के मॉड्यूल में। 3 मंथ वाला मॉड्यूल जो होता है वो फ्रेंड्स हमारा टेली विथ जीएसटी होता है, जिसमें आपको टेली अकाउंट्स के साथ साथ हम लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड उसमें जो फीचर्स होते हैं वो भी सिखाते हैं। इसके अलावा हम उसमें आपको जीएसटी भी सिखाते हैं और बजट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं वो भी हम आपको सिखाते हैं। बट यहीं हम लोग 6 मंथ की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों के साथ यानी अकाउंट्स और इन्वेंट्री और हमारा टैक्सेशन में जीएसटी के साथ साथ हम लोग उसमें टीडीएस और टीसीएस और साथ में एक पेरोल अकाउंटिंग भी हम लोग उसमें बताते हैं, जो आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे काम आती है। कहने का मतलब ये है कि जो 6 मंथ का स्लॉट होता है वो आपको एक इंडस्ट्रियल वे के लिए या इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग उसको सिखाते हैं कि आप बड़ी इंडस्ट्री में भी ज्वाइन करो तो आपको इजीली आप वहाँ की सारी अकाउंटिंग्स को मैनेज कर पाओ। तो फ्रेंड्स यही था सारा ऑल अबाउट द टेली। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एडमिशन हमारे यहाँ ऑलरेडी चल चुके हैं और हम लोग इसको 15 सितंबर से ऑनलाइन सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं टेली के सेशन को तो प्लीज़ आप बहुत जल्दी से आज या कल या फिर 15 या 16 तक भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ 15 सितंबर से हम लोग 1 घंटे का सेशन डेली लाइव क्लासेस देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें। और इसके बाद जैसे ही क्लासरूम स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे क्लासरूम भी दे दी जाएगी। तो मेरी ओर से सबको बेस्ट विशेज़ हैं, खासकर यहाँ के जो सराउंडिंग एरिया के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा जो बाहर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड आप भी आपके जो नियरेस्ट सेंटर जो भी रहें वो आप वहाँ पे ज्वाइन करें। बस एक चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन करें उनकी फैकल्टी के पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा वहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल आपके लिए वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज या बाय कॉल से भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।